एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और सुबह के 10 बजे हैं और आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर ऑफ द छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन 2019, यानी कि छत्तीसगढ़ मुख्य नगर पालिका अधिकारी की जो वैकेंसी निकली हुई है। और ये राजपत्रित अधिकारी क्लास 2 का पद है। अच्छी खासी प्रतिष्ठा है और यदि आप सीएमओ बनते हैं तो सीधा आप नगर पालिका नगर पंचायत के सीएमओ बनेंगी, यानी कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी। और ये पोस्ट बहुत ही प्रतिष्ठित पोस्ट है और इस पोस्ट को जाने के लिए लोग जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और यदि मैं बेरोजगार होता तो मैं भी ज़रूर इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता, लेकिन आप सीएमओ की तैयारी कर रहे हैं और सीएमओ को जो है लॉ के जानकारी होनी चाहिए, जो मुख्य रूप से उनके काम की है। जो सीएमओ को अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान जिन लॉ या विधि की जानकारी होनी चाहिए, उनको जो है एग्जामिनेशन में यानी कि सिलेबस में इसको रखा गया है। आइए साथियों, हम जानते हैं, सीधा आज चर्चा करेंगे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रश्न। साथियों, हम चर्चा करेंगे आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हुए हैं। 25 मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी कि वैकल्पिक प्रश्न, जो आपके चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर के एग्जामिनेशन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि आपको इन प्रश्नों को ध्यान रखना है और आप इतना ही तैयारी कर लेंगे, इतना ही रट लेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे प्रश्न इसी में से ही आ जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। साथियों, पहला क्वेश्चन है, ठोस प्रबंधन में क्या सम्मिलित नहीं है? ठोस प्रबंधन में क्या सम्मिलित नहीं है, यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में? ए है परिवहन, बी है संसाधन, सी है पुनर्चक्रण या डी है दुरुपयोग। क्या सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर आप जल्दी से दे दीजिए। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? इसका सही आंसर आपको देना है। शायद आपने इसका सही आंसर चुन लिया है, तो हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर डी दुरुपयोग है। याद रखिएगा, ठोस प्रबंधन में परिवहन, संसाधन और पुनर्चक्रण सम्मिलित है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन दुरुपयोग सम्मिलित नहीं है। ये गलत आंसर है, तो इसलिए डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अपशिष्ट प्रबंधन किस सामग्री को इंगित करता है जो किससे बनता है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक बार, अपशिष्ट प्रबंधन किस सामग्री को इंगित करता है जो इससे बनती है, खाली स्थान से बनती है? मानव गतिविधियों से बनती है या सामाजिक से बनती है या आर्थिक गतिविधियों से बनती है या राजनीतिक गतिविधियों से बनती है? किस गतिविधियों से बनती है? मानव गतिविधियों से, सामाजिक गतिविधियों से, आर्थिक गतिविधियों से या राजनीतिक गतिविधियों से? शायद आपने प्रश्न समझ गया होगा। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, ए मानव गतिविधियों से बनती है। यानी कि अपशिष्ट प्रबंधन जो बनती है मानव गतिविधियों को इंगित करता है जो इससे बनती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर जो है अपशिष्ट प्रबंधन का तरीका होता है। अपशिष्ट प्रबंधन का क्या तरीका होता है? एक समान तरीका होता है, एक रूप होता है या पृथक पृथक होता है या उपरोक्त सभी है? क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन किस रूप में होता है, किस तरीके में होता है? एक रूप है, एक समान है, पृथक पृथक है या उपरोक्त सभी है? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, सी पृथक पृथक होता है। जापान में अलग होगा,
इंडिया में अलग होगा, चाइना में अलग होगा, यहाँ पर आपका गुजरात में अलग होगा, छत्तीसगढ़ में अलग होगा, मध्य प्रदेश में अलग होगा, यहाँ पर कर्नाटक में अलग अलग होगा, क्योंकि सामग्री और उसकी जो प्रक्रिया होगा वो अलग अलग होगा। तो इसके इसलिए जो है पृथक पृथक माना जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन, अपशिष्ट प्रबंधन नगरीय क्षेत्र में किसके नियंत्रण में आता है? राज्य सरकार के नियंत्रण में आता है, या स्थानीय सरकार के नियंत्रण में आता है, या केंद्र सरकार के नियंत्रण में आता है, या अंतर्राष्ट्रीय सरकार के नियंत्रण में आता है? किसके अंतर्गत आता है? आपको सही आंसर बताना है कि अपशिष्ट प्रबंधन नगरीय क्षेत्र में राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार या अंतर्राष्ट्रीय सरकार, किस सरकार के अधीन है? तो आपको इसका सही आंसर देना है बी, स्थानीय सरकार के अधीन होता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। म्युनिसिपल शब्द का प्रयोग किया गया है, स्थानीय सरकार के अधीन में होता है अपशिष्ट प्रबंधन नगरीय क्षेत्र में। याद रखिएगा, स्थानीय सरकार यानी कि नगर पालिका, नगर निगम के अधीनस्थ होता है। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद, नगर पंचायत की जिम्मेदारी है कि वो नगरीय क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन का जो मैनेजमेंट है वो इन स्थानीय सरकार के द्वारा किया जाता है। ये पांचों प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप जो है विद्वान बनते जा रहे हैं, और जो कठिन सब्जेक्ट है आपके लिए सीएमओ के वैकेंसी के लिए, उनको हम पूरा कर दे रहे हैं, ताकि आप जो है एक अच्छे पद पर पदस्थ होकर जो है जन सेवा करते रहें। साथियों, आप हमारे साथ में जुड़ते रहें। 12:30 बजे वाला में भी आप जो है सम्मिलित हो सकते हैं। आइए हम देखते हैं 6वां प्रश्न, जनरेटर की किस तरह की अपशिष्ट की जिम्मेदारी होती है? जनरेटर की, जो अपशिष्ट को जनरेट करता है, तो ए है गैर खतरनाक वाणिज्यिक, बी है औद्योगिक, या सी दोनों, या डी कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि जनरेटर की किस तरह की अपशिष्ट की जिम्मेदारी होती है? गैर खतरनाक वाणिज्यिक की या औद्योगिकी की? तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर जो है सी है। जो जनरेटर होता है गैर खतरनाक वाणिज्यिक अपशिष्ट के लिए और औद्योगिक अपशिष्ट के लिए जिम्मेदार होता है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है सी है। 7वां, लैंडफिल में अपशिष्ट शामिल है। लैंडफिल है, तो लैंडफिल में यानी कि उसको जो है वो खुदाई करते हैं, खुदाई के अंदर में उसको डालते हैं, उसको लैंडफिल कहा जाता है। में अपशिष्ट शामिल है माल को दफनाना, माल को जलाना, खुला छोड़ना या उपरोक्त सभी। क्या ऑप्शन सही है? माल को दफनाना या जलाना या खुला छोड़ना या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर आपने चुना है माल को दफनाना। इसका मतलब है ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, लैंडफिल में अक्सर कहाँ प्रयोग किया जाता रहा है? कहाँ प्रयोग किया जाता रहा है? गैर उपयोग की खानों में, या खनन रिक्तियों में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। क्या सही है? लैंडफिल में अक्सर कहाँ प्रयोग किया जाता है? गैर उपयोग की खानों में या खनन रिक्तियों में कहाँ प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, लैंडफिल कहाँ किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर सी है, दोनों। यानी कि गैर उपयोग की खानों में और खनन रिक्तियों में इसका प्रयोग किया जाता है, लैंडफिल का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 9, बोरोपीट किस रूप में जानते हैं? बोरोपीट को किस रूप में जानते हैं? रेतीला बक्सा, गड्ढे की बक्सा, दफनाना या उपरोक्त सभी। सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है रेतीला बक्सा है, सैंड बॉक्स कहा जाता है। बोरोपीट का मतलब होता है सैंड बॉक्स, सैंड बक्सा कहा जाता है, रेतीला बक्सा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान समय में पूरे विश्व में लैंडफिल का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है वर्तमान समय में पूरे विश्व में लैंडफिल का प्रयोग किया जाता है सबसे कम, या सबसे ज़्यादा, या औसतन, या उपरोक्त में से
कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको देना है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में लैंडफिल का प्रयोग किया जाता है सबसे कम या सबसे ज़्यादा या औसतन या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए। आपको आंसर चुनना है, ए, बी, सी या डी। हम आपको इसका सही आंसर बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है लैंडफिल का। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मान लीजिए आपसे पूछे सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला विधि कौन सा है, तो आपको लिखना है लैंडफिल की विधि जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ है और लंबे समय से इसका प्रयोग किया जाता रहा है। साथियों, ये थी आपके 10 क्वेश्चन। आइए अब जानते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भस्मीकरण किसका प्रकार है? भस्मीकरण किसका प्रकार है? निपटान विधि का, लैंडफिल विधि का या दोनों का या कोई नहीं? निपटान विधि या लैंडफिल विधि या दोनों या कोई नहीं? भस्मीकरण किसका प्रकार है? ध्यान रखिएगा, निपटान विधि को ही लैंडफिल विधि कहते हैं। निपटान विधि को ही लैंडफिल विधि कहते हैं। इसका मतलब है कि भस्मीकरण जो है लैंडफिल विधि का ही भाग है, इसलिए इसका आंसर सी सही है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भस्मीकरण में पदार्थ को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? किस रूप में? जब भस्मीकरण करेंगे तो किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? ताप गैस, भाप या राख या उपरोक्त सभी? भाप गैस, भाप या राख या उपरोक्त सभी? किस रूप में परिवर्तित किया जाता है भस्मीकरण को जो है? ध्यान रखिएगा, भस्मीकरण विधि का प्रयोग जो है आप ताप गैस के लिए भी, भाप के लिए भी और राख के लिए भी, यानी कि डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भस्मीकरण विधि का प्रयोग कहाँ ज़्यादा किया जाता है? सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? जापान में, जहाँ जमीन कम हो, या चीन में या उपरोक्त सभी? कहाँ प्रयोग किया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है? जापान में, यहाँ जहाँ जमीन कम हो, या चीन या उपरोक्त सभी? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, जापान में भस्मीकरण विधि का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, रिसाइकल में क्या सम्मिलित है? भौतिक पुनः परिष्करण या जैविक पुनः परिष्करण या ऊर्जा पुनः प्राप्ति या डी उपरोक्त सभी? रिसाइकल में क्या सम्मिलित है? भौतिक पुनः परिष्करण या बी जैविक या सी ऊर्जा पुनः प्राप्ति या डी उपरोक्त सभी? ध्यान रखिएगा, रिसाइकल का मतलब होता है उपरोक्त सभी, चाहे वो भौतिक पुनः परिष्करण की बात करें या जैविक पुनः परिष्करण की बात करें या ऊर्जा पुनः प्राप्ति की बात करें, ये तीनों सही आंसर है, इसलिए ये उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 15, 3R से क्या संबंध नहीं है? 3R, RRR, 3 का प्रयोग कर रहे हैं, रिसाइकल, रिड्यूज, रीयूज या रीडेवलप। कौन सा सही आंसर है आपको बताना है दोस्तों। जल्दी से आंसर बताइए, क्या है? 3R से हमारा क्या संबंध है? रिसाइकल, रिड्यूज, रीयूज या रीडेवलप? क्या करना है? रिसाइकल का मतलब क्या होता है? 3R का मतलब क्या होता है? इसका सही आंसर जल्दी से दे दीजिए। हम आपको सही आंसर बता रहे हैं, रीडेवलप जो है गलत आंसर है, यानी कि 3R में रिसाइकल, रिड्यूज और रीयूज किया जाता है। ये 3R का मतलब ये 3 प्रकार का है, आपको दिमाग में रखना है। आइए हम क्वेश्चन जानते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। उच्च तापमान पर अपशिष्ट को जलाना क्या कहा जाता है? उच्च तापमान पर अपशिष्ट को जलाना क्या कहा जाता है? निपटान विधि, लैंडफिल विधि, भस्मीकरण या सभी? क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो है सी भस्मीकरण है। हमने पहले भी बता चुका है, इसका सही आंसर सी है।
ध्यान रखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? बायोडिग्रेडेबल, ये पॉलीथीन है, सिंथेटिक फाइबर है, या फूड वेस्ट है, या पेपर है? क्या सही आंसर है आप बताना है आपको जो है। बायोडिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल क्या है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है, सही आंसर बताना है। आपने बता दिया है, शायद आपने सी कह रहे होंगे, ये इसका सही आंसर सी ही है। फूड वेस्ट को जो है कहा जाता है। भूमि भराव द्वारा अपशिष्ट का निपटान में क्या सही है? किफ़ायती विधि है, छोटे स्तर का है, फाउल गैस नहीं है इसमें, या सभी है? भूमि भराव द्वारा अपशिष्ट का निपटान में क्या सही है? क्या इसमें फाउल गैस नहीं पाया जाता है, मतलब उत्सर्जन नहीं होता है? तो इसका आंसर सही है क्या सी? तो हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर सी ही है। फाउल गैस इसमें उत्सर्जन नहीं होता है, इसलिए भूमि भराव द्वारा अपशिष्ट का निपटान करना सही माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में उत्पादित राख का घनत्व क्या है? क्या घनत्व है? हम आपको ए में दिए हैं 100 किलोग्राम प्रति घन मीटर, बी है 200 किलोग्राम प्रति घन मीटर, या सी है 700 किलोग्राम प्रति घन मीटर, या डी है 500 किलोग्राम प्रति घन मीटर। कौन सा आंसर सही है? उत्पादित राख का घनत्व क्या है? कितना घनत्व है जो सर्वे में पाया गया है? आपको सही आंसर चुनना है। इसका सही आंसर ध्यान रखिएगा 700 किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये आपका उत्पादित राख का घनत्व माना गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। केचुओं द्वारा बायोडिग्रेडेबल ठोस अवशिष्ट के अपघटन विधि का नाम क्या है? आपको नाम बताना है दोस्तों, नाम बताना है। ऑप्शन है वर्मी खाद बनाना, या केवल खाद बनाना, या भूमि भरना, या उपरोक्त सभी। आपको सही आंसर देना है। केचुओं द्वारा बायोडिग्रेडेबल ठोस अपशिष्ट के अपघटन विधि का नाम है वर्मी खाद बनाना, इसका उद्देश्य है, या खाद बनाना उद्देश्य है, या भूमि भरना इसका उद्देश्य है, या उपरोक्त सभी है। तो शायद आपने इसका आंसर डी उपरोक्त सभी को दे रहे हैं, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। यानी कि ए वर्मी खाद बनाना, वर्मी खाद बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। कछुए द्वारा बायोडिग्रेडेबल ठोस अपशिष्ट के अपघटन विधि को हम वर्मी खाद बनाना विधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन आप बुक से ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। ये तो करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, और आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए जो हम सेलेक्टेड क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आए हुए हैं। साथियों, ये 20 प्रश्न हुआ और अब 5 क्वेश्चन और बच गया है, इसको हम देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। कपास मिल में उत्पादित अपशिष्ट है। कपास मिल में उत्पादित अपशिष्ट है। ए है नगर पालिका अपशिष्ट, या बी गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, या सी खतरनाक अपशिष्ट, या गैर खतरनाक अपशिष्ट है। कपास मिल यानी कि कॉटन मिल में जो उत्पादित अपशिष्ट होता है वो किस तरह का अपशिष्ट है? हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर डी सही है, गैर खतरनाक अपशिष्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सी लैंड फिलिंग विधि नहीं है? लैंड फिलिंग विधि नहीं है तो आपको बताना है बंगलोर की विधि, या क्षेत्रीय विधि, या अवसाद विधि, या ट्रेंच विधि। कौन सा विधि नहीं है? लैंडफिल विधि में क्या सम्मिलित नहीं है? याद रखिएगा, इसका सही आंसर जो है हम आपको बता रहे हैं क्षेत्रीय विधि लैंडफिलिंग विधि होता है, अवसाद विधि भी लैंडफिलिंग विधि होता है, और ट्रेंच भी जो है लैंडफिलिंग विधि होता है। लेकिन बंगलोर विधि जो है लैंडफिलिंग विधि के अंतर्गत नहीं आता है, वहाँ पर भस्मीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, एक तरल है जो ठोस अपशिष्ट में अशुद्धियों को निकालता है, उस ठोस तत्व क्या है उसको आपको बताना। एक तरल है जिसको हम लिचेट कहते हैं,
या कीचड़ कहते हैं, या आसुत जल कहते हैं, या नगर पालिका अपशिष्ट के नाम से जानते हैं। वो तरल पदार्थ क्या है जो ठोस अपशिष्ट में अशुद्धियों को निकालता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। ए आंसर सही है, लिवेट, लिचेट है शायद, लिचेट इसको कहते हैं। लिचेट आंसर सही है, यानी कि ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नहीं है? रेडियो एक्टिव, एसएच, फूड वेस्ट या रबीस? रबीस के बारे में हिंदी में जानते हैं कि कूड़ा कूड़ा। फूड वेस्ट आप जानते हैं। एसएच का मतलब होता है राख, या रेडियो एक्टिव क्या नहीं है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में नहीं आता है? तो हम आपको बता रहे हैं 24 नंबर का सही आंसर रेडियो एक्टिव नहीं है नगर पालिका का ठोस अपशिष्ट में। एसएच भी है, फूड वेस्ट भी है, रबीज भी है, ये नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन रेडियो एक्टिव नहीं आता है। आपने सही आंसर चुन लिया होगा, रेडियो एक्टिव है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कौन सा वेस्ट है जो जीवाणु से विघटन किया जा सकता है? जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से विघटन किया जा सकता है। किनको किया जा सकता है? फूड वेस्ट को, या एसएच को, रबीज को, या उपरोक्त सभी को? किसको किया जा सकता है, विघटन किया जा सकता है? तो आपको सही आंसर आपको चुनना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, जीवाणु से। तो ये फूड वेस्ट है। फूड वेस्ट को जो है जीवाणु से विघटन किया जा सकता है। ये थी हमारी 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपके चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, कमेंट्स लिखें, लाइक करें। चाहे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है। ये हमारी थी प्रयास। आपको प्रयास कैसा लगा? आप लाइक कर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप इसको लाइक करते हैं और अगला भी आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।